हमारे बेसिक नंबर बस इतने ही होते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 में क्या होता है, 1 जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है, 0 आया है, तो ये हमारे रिपीट ही नंबर हो गए। अब क्या है, चाहे हम दुनिया के कितने भी नंबर ले लें वो इनके बाहर तो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम इसी से ही करेंगे हल। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 1 अंक की ढूंढनी है, तो 1 अंक हमारा हो गया 9, ये हो गई हमारी बड़ी संख्या, ठीक है, 1 अंक की। तो 1 अंक की बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी, 9। अब क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा था हमारा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, 1 अंक की छोटी संख्या, क्या छोटी संख्या, 1 अंक की छोटी संख्या। तो 1 अंक की छोटी संख्या हमारे पास क्या हो गई, 1, इससे छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं हमारे पास में, तो 1 हो गई, तो ये हमने लिख दिया 1। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या में कितना अंतर है। तो अंतर का क्या मतलब होता है, 2 चीज़ों के बीच का फासला निकालना। जैसे कि हमारे पास 4 आम है, उसके पास, राम के पास माना 2 आम है, तो उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। राम के पास में 2 कम है और दूसरे के पास में 2 ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने क्या कहा कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 1 अंक हमें पता चल गई। अब 7 अंकों की हम निकाल लेंगे, 7 अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितना बार, 9 तो पहले ही है, एक बार का 1 अंक, 2 3 4 5 6 7 रिपीट करते चलेंगे, ठीक है। 4 अंक की छोटी संख्या, 1 अंक की हम पता चल गई, में तो हमने क्या करा था, 9 रिपीट कर लिया था, ठीक, 9 को हमने रिपीट करते चले थे। क्यों, क्योंकि अगर हम 9 को 2 अंकों में देखें तो 99 बना, लेकिन अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो 100 आ जाएगा, यानी कि 100। तो 100 3 अंकों का बनेगा, 2 अंक का तो बनेगा नहीं, इसीलिए 99 के हिसाब से करा। तो 9 9 9 9 9 9 9, ठीक। लेकिन अगर हम 1 को भी रिपीट करते हैं तो क्या होगा, अगर 1 अंक की हम बड़ी संख्या निकालें तो वो हमारी कितनी होगी, 9। 1 अंक की छोटी संख्या 1, लेकिन अगर 2 अंकों की हम बड़ी संख्या निकालेंगे तो वो तो हो जाएगी 99, ठीक है। लेकिन 2 अंकों की छोटी संख्या निकालेंगे तो वो होगी 11 नहीं होगी, 10 होगी। क्यों, क्योंकि 11 तो ज़्यादा हो जाएगा, 10 उससे छोटा पड़ रहा है, तो हम करेंगे 0 यहाँ बढ़ाएंगे, तो 1 2 3, 4 अंक हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनके हम बीच का अंतर निकालेंगे, तो 7 टाइम निकलेंगे 9 को, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब यहाँ लिखेंगे 1000, 0 0 0 0। अब इसे हम घटाएंगे, ठीक है। तो 9 में से 0 गया, 0 कुछ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, तो 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9। अब 9 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 8, कितने बचेंगे, 8, तो ये आ गया हमारा 8, 9 का 9, 9 9, ठीक है। तो हमारा ये कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। तो 99,98,999, ठीक है।
अब इसी में से हम अपना आंसर भी चेक करते हैं, हमारा आंसर इनका आंसर चेक करते हैं। देखिए इसमें आपको आंसर दिखाई दे पा रहा है क्या? देखिए इसमें 9 9 9 0 9 9 ये नहीं है हमारा, 9 9 9 3 9 9 ये भी नहीं माना जाएगा। अब आ जाइए इस पे आप, 9 9 9 6 9 9 नहीं है ये भी। अब आते हैं इस पे 9 9 9 8 9 9। देखिए यही हमारा आंसर आया था, वो हमें आंसर इसमें मिल गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा ठीक है। तो अंतर हमारा क्या आ गया? इसमें आ गया 7 अंकों की और 4 अंकों की संख्या का अंतर हमारा कितना है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर हमारा आ गया है। अंतर हमारा क्या हो गया? 99,98,999। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आराम से समझ लीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।